हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 1.17। देखिए ज़रा, ये प्रश्न ये है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। अब दो बातें ज्ञात करनी हैं, ए और बी। जो ए है वो बात ये है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, ठीक। दूसरी बात ये है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं, देखते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें लिख लिया है नेट वैद्युत फ्लक्स। सवाल में दे रखा है नेट वैद्युत फ्लक्स ये 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एप्सिलॉन ज़ीरो की। तो एप्सिलॉन ज़ीरो बराबर कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं यदि बॉक्स, ये ए पॉइंट यहाँ से शुरू हो गया, यदि बॉक्स के भीतर नेट आवेश इज इक्वल टू क्यू, तो गाउस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या है, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। इसमें हमारे पास फाई है यानी कि वैद्युत फ्लक्स है, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन ज़ीरो का मान हमको ज्ञात है, आवेश निकालना है। तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो। नो प्रॉब्लम, वैल्यू पुट किए दे रहे हैं। फाई की वैल्यू कितनी है देखिए, 8.0 इंटू 10⁻³ 8.0 इंटू 10⁻³ और मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू रख दीजिए 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हमने एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू रख दी। तो 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये तो ये वैल्यू है वैद्युत फ्लक्स की, और वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता का जो सही मान होता है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा
मात्रक देखिए, यहाँ देखिए ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यहाँ नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ नीचे कूलाम है, यहाँ ऊपर कूलाम स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, मात्रक क्या बचेगा? कूलाम। ठीक, और इधर आवेश है ही, आवेश का मात्रा कूलाम होता ही है। अब हम 8 का इसमें मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं सीधा सीधा। 8 चौको 32, 8 पंजे 43, 8 अट्ठे 68 और 8 अट्ठे 70। 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक इधर हमने दशमलव लगा दिया। इंटू 10 टू द पावर कितना? 3 इंटू 10 टू द पावर कितना? माइनस का 12। मात्रक क्या? कूलाम। चलिए देखते हैं। Q बराबर तो 70.832 इंटू 10 टू द पावर कितना बचा? माइनस का 9 कूलाम। इस आंसर को थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम 2 अंक इधर दशमलव खिसका दें, 70832 इंटू 10 टू द पावर फिर कितने बचेंगी? माइनस का 7 कूलाम। अगर हम दशमलव 1 अंक और इधर खिसका दें, या 0.070832 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम। अब देखिए 10 पावर माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? माइक्रो, इसलिए ये किया है। तो 0.070832 माइक्रो कूलाम। या हम कर सकते हैं Q बराबर 0.07 बस माइक्रो कूलाम। अगर आप आंसर यहाँ पे छोड़ देते हैं तब भी सही है, इतना कर देते हैं तो बहुत सही है। ठीक है, इसको एक बार आप पुनः देखिए। इसमें क्या नाम, नेट विद्युत फ्लक्स फाई दे रखा था 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3, एप्सिलॉन 0 हमको पता था। मान लिया बॉक्स के भीतर नेट आवेश Q है, तो गॉस की प्रमेय से विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो इससे Q बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन 0 हो गया। ये हमने फाई का मान रख दिया, एप्सिलॉन 0 का मान रख दिया, और ये हमने कैलकुलेशन कर ली। ये हमने 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 की पावर 3 ये है, 10 की पावर माइनस 12 ये है, माइनस के 9 बचे। दशमलव हमने 3 अंक इधर खिसकाया, तो 10 की पावर माइनस 6 रह गया, और माइनस 6 को हम माइक्रो लिख सकते हैं। फिर आगे के पद कम महत्वपूर्ण होने की वजह से हमने छोड़ दिए। Q बराबर 0.07। ठीक है, और इसका B पार्ट देखिए। इसका B पार्ट में देखो क्या दे रखा है सवाल में, देखो एक बार गौर से देखिएगा सवाल का B पार्ट। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, यानी कि बॉक्स के पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, तो क्या यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? यस। क्यों अथवा क्यों नहीं? देखिए सवाल ये है कि बॉक्स के भीतर से कोई वैद्युत फ्लक्स, मतलब निकलने वाला जो बहिर्मुखी वैद्युत फ्लक्स है वो शून्य है। निकलने वाला बहिर्मुखी फ्लक्स अगर शून्य है, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अंदर आवेश शून्य है। होगा क्या कि अंदर जितना धनावेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को
निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को निरस्त कर देने का मतलब ये है कि अंदर नेट आवेश कैसा हो गया, शून्य। तो सीधी सीधी बात है, इन्होंने जो पूछा है कि नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। यस, नीचे लिख देंगे कि नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, अतः बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, यानी कि बॉक्स के भीतर आवेश शून्य है। इसको आप एक बार और देख लीजिए। ओके।